बच्चों हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ रहे थे और हमने पहला कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिए थे। अब है हम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो बेटा, यहां मैंने 3 रजिस्टर लिया, R1, R2 और R3। R1 का एक टर्मिनल R2 के एक टर्मिनल से जुड़ा है, R2 का एक टर्मिनल R3 के एक टर्मिनल से जुड़ा है, ठीक है। और जो पहला और आखिरी रजिस्टर है ये जुड़े हैं बेटा बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है बेटा। तो हमने बोले लेट R1, R2, R3 be the 3 registers connected as shown in figure, as shown in figure, ठीक है बेटा। अब ये मिलकर ये V वोल्ट की बैटरी है तो तीनों बेटा कुछ ना कुछ करंट निकालेंगे, करंट आए। अब देख बेटा, करंट को फ्लो होने के लिए कोई रास्ता, एक ही रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है, यानी एक ही रास्ता है। ये देख, ये एक ही रास्ता है, तो करंट एक ही रास्ते में फ्लो होगा। तो बेटा इसके लिए तीनों के अंदर करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तीनों के अंदर जो करंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि करंट को डिवाइड होने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, पूरा क्या पूरा करंट एक ही रास्ते से जाने वाला है। पैरेलल में क्या था बेटा, देख पैरेलल में एक पॉइंट पे आके उसको रास्ता मिल जाता था बंटने के लिए। देख जैसा यहाँ से इस पॉइंट से करंट को डिवाइड होने के लिए रास्ते मिल गए थे, 3 रास्ते मिल गए थे। लेकिन बेटा सीरीज के अंदर ऐसा नहीं है, सीरीज में करंट को डिवाइड होने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, उसको एक ही रास्ते से फ्लो होना है। तो इसके लिए तीनों के अंदर करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट is same through all the registers, in a combination, ठीक है बेटा। अब ये 2 पॉइंट देख बेटा, ये और ये पॉइंट किससे कनेक्टेड है बेटा, बैटरी से कनेक्टेड है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा जो बैटरी का है। तो बेटा ए और बी के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V वोल्ट। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V वोल्ट, क्योंकि ए और बी किससे कनेक्टेड है, बैटरी से, ठीक है। लेकिन बेटा R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, V1, R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3। बेटा ये बात अभी याद रख लो कि सीरीज के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड हो जाता और करंट क्या रहता, सेम। और पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता और करंट डिवाइड हो जाता। तो याद रखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across registers get divided, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मैं कॉलम बना लेता, रजिस्टर्स पोटेंशियल डिफरेंस करंट और ओम्स लॉ। तो देख 3 रजिस्टर है बेटा यहाँ पे, R1, R2, R3। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3। तीनों में करंट सेम है बेटा। अब ओम्स लॉ क्या बोलता है, R1 के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाना है, R1 को ओम्स लॉ लगाना है। तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, V1, करंट है I, रेजिस्टेंस है R1। R2 को ओम्स लॉ लगाओ तो R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2,
करंट है I, रेजिस्टेंस है R2। R3 इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V3, करंट है I और रेजिस्टेंस है R3। ठीक है बेटा। अब मैं फिर से बेटा इक्विवेलेंट को तुमको याद दिलाता। इक्विवेलेंट का मतलब है इन तीनों रजिस्टर को हटा दो। जितने भी है, यहाँ 3 है तो 3 बोलूंगा, 2 रहते तो 2 बोलता था, 10 रहते तो 10 बोलता था। जितने भी रजिस्टर है इन सबको हटा दो। इन सबको हटा के एक सिंगल रजिस्टर लगाओ और ये सिंगल रजिस्टर V वोल्ट की बैटरी से उतना ही करंट निकालना चाहिए जितना R1, R2 और R3 मिलकर निकालते हैं। तो देखो R1, R2, R3 मिलकर V वोल्ट की बैटरी से I करंट निकालते हैं। तो जो इनका इक्विवेलेंट है वो भी V वोल्ट की बैटरी से कितना करंट निकालेगा? I करंट निकालेगा। अब इसको ओम्स लॉ लगाओ बेटा। तो देख इसके दोनों टर्मिनल किससे जुड़े हैं? बैटरी से। तो जो बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है वो ही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएंगी, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएंगी V, इसमें फ्लो होने वाला करंट I और रेजिस्टेंस RS। ठीक है बेटा। अब मैं देख यहाँ पे लिख सकता बेटा V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। बेटा पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड होता था तो मैं I को लिखता था I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3, जो डिवाइड होता है उसको लिखते हैं। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होती है तो हम लिख लेंगे V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है बेटा, जो डिवाइड होता है उसको लिखो। देख बेटा V की वैल्यू, यहाँ से V की वैल्यू IRS, V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3। बेटा राइट हैंड से I कॉमन निकाल लो। क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसल। तो RS इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सीरीज के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग लिख लेते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन equivalent resistance is equal to the sum of the resistance in the combination। कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उनका सम किसके बराबर होता? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होता। क्या क्लियर है? अब बेटा याद रखो ऐसा कि अगर जैसा यहाँ पे दो रजिस्टर है से R1 और R2 सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। ऐसे अगर चार रजिस्टर है R1, R2, R3, R4, ऐसे भाई चार रेजिस्टेंस है, चारों सीरीज में लगे हैं तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है बेटा। अभी बेटा अगर मैं एक जैसे दो रजिस्टर लगा दूं, जैसे RR के दो रजिस्टर लगा दो तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2R। RR के बेटा तीन रेजिस्टेंस लगा दूं तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3R। अब बेटा मैं इसे RR के n रेजिस्टर्स लगा दूं, RR के ऐसे n रेजिस्टर्स लगा दूं तो बेटा इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा NR। क्या बात समझ में आ रही? अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख ले बेटा आखिरी की, कि ये एक 2 ओहम है, ये 3 ओहम है और ये 6 ओहम है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? तीनों को ऐड कर दे, इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा 11 ओहम। तो देख कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा कौन था? 6 ओहम। तो जो हमारा इक्विवेलेंट आया उससे भी बड़ा आया। पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या आता था? छोटे से भी छोटा आता था। सीरीज में क्या आता? इक्विवेलेंट बड़े से भी बड़ा आता। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is greater than the greatest resistance in the combination। यानी कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा लगा है इक्विवेलेंट उससे भी क्या आएगा बेटा, बड़ा आएगा। यानी बेटा सीरीज कनेक्शन में जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता। पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट छोटे से भी छोटा था, यानी पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता बेटा, घट जाता। ठीक है।